नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम एवरेज पढ़ रहे हैं और एवरेज में हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं और आज उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे सर, महीने में 2 वीडियो देते हो, कैसे चलेगा। तो मैं आपके लिए बता दूं कि बीते दिन हमारे महाविद्यालय में नए ग्रेडिंग थी, उससे संबंधित हम आपके लिए प्रॉपर वे में वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि देर रात तक जाकर वहाँ पर काम करना पड़ता था। और आशा करता हूँ अब ऐसा कोई बंदिश नहीं है, तो अपनी वीडियोस रेगुलर चलेंगे। ठीक है, सर्दियों का माहौल है और माहौल जो है वो सर्दियाँ ख़त्म होने को है, तो एवरेज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ रैंडमली कुछ इम्पोर्टेंट्स कह दें क्या है, हमारे पास फॉर्मूलेज हैं। तो जैसे कभी कभी आता है 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू n। इनका यदि हमें सम ज्ञात करना हो, सम कहते हैं हम योग को, और चूंकि हम एवरेज पढ़ रहे हैं, एवरेज कहते हैं औसत को, और इनका हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। एवरेज राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, और सम यानी कि योग, इसको हम क्या कर लेते हैं, योग यानी सभी संख्याओं को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है। तो यदि हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार से दी गई हैं और हमें उनका क्या करना हो, योग करना हो, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये वाला। ठीक है, एवरेज के लिए योग के लिए ये होता है और एवरेज के लिए होता है हमारे पास ये। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमको बहुत ही हेल्प करेंगे। क्या करेंगे, बहुत ही हेल्प करेंगे। किस में, ये फॉर्मूले हमारी हेल्प करेंगे हमारे एवरेज को पढ़ने में। ठीक है, किसको पढ़ने में, एवरेज को पढ़ने में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूलेज है ना, आपको उसी तरह याद करनी है जैसे आप अपनी BF और GF का मोबाइल नंबर 1 मिनट में याद कर लेते हो। ठीक है, जिस किसी का भी फ़ोन मिला मित्र संबंधी का, उससे डायल कर दिया और लगा दिया। जैसे ही जहाँ भी आपको ऐसे नंबर्स दिखें, वहाँ पर यदि आपको फॉर्मूला याद है, कंठस्थ है, तो आप क्या कर सकते हो, इनका योग लगा सकते हो। इन फॉर्मूले को लगा के मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। तो 2 फॉर्मूले हो गए हमारे पास, 1 और 2, फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान रखना। अब अपने पास चलते हैं। यदि ये हो गया किसके लिए, ये हुए हमारे लिए एवरेज के लिए। यदि अपने पास ये आता है एंड सो ऑन टू n², यदि हमें इसका क्या निकालना होता है, इसका हमें कहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज ज्ञात कीजिए, या फाइंड द वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें याद होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। तो राशियों के योग के लिए हम लेते हैं n कोष्टक n+1 2n+1/6। अब क्योंकि नंबर्स ऑफ ये है ना, या ये वाला, तो यहाँ से हम एवरेज में ले जाएंगे तो अपने पास आएगा n+1/2n+1/6। ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 4 नंबर फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूले मैं एक बार फिर कहता हूँ, ऐसे ही याद करने हैं जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर याद कर लेते हो, आप अपने बॉयफ्रेंड का नंबर याद कर लेते हो। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर, सबसे ज़्यादा ज़रूरत
एवरेज में इन फॉर्मूलोज की पड़ने वाली है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत एवरेज में इन फॉर्मूलों की आने वाली है। चलो, क्या होगा यदि हमारे पास ऐसे आ जाए, क्या होगा यदि हमारे पास ऐसे वैल्यू आए, ठीक है। तब हमें से कहा गया है कि 1 से लेकर 50 तक की घन संख्याओं का क्या कीजिए, प्राकृतिक घन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इसका योग का, वो ये होता है क्या, n कोष्टक n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें एवरेज निकालने के लिए इसका क्या करना होता है, एवरेज निकालने के लिए हमें करना होता है इसका डिवाइड देना होता है किसका, n का। क्योंकि n हम यहाँ से बाहर निकालेंगे तो n स्क्वायर आएगा, और n स्क्वायर को हम n से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास वैल्यू आएगी, वो ये रहेगी। क्या रहेगी, अपने पास वैल्यू रहेगी, वो अपने पास रहेगी ये n कोष्टक n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 5th एंड 6th फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले आपके लिए अत्यंत आवश्यक हैं, अत्यंत इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इन फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लें या इनको नोट डाउन कर लें, क्योंकि बिना इनके आपका एवरेज कंप्लीट नहीं होने वाला है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन इसमें आपके लिए एक दिक्कत रहेगी, वो ये रहेगी कि दिक्कत इसमें आपको एक ये रहेगी कि आप कैलकुलेशन करने में ही 1 से 2 घंटे निकाल देंगे। ये मैं 100% कह सकता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों ने ये क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे, सॉरी क्वेश्चन नहीं। अच्छा, अभी हमारे पास 6 फॉर्मूलेज हुए हैं, ठीक है। और मैंने आपसे एक ही बात कही है कि आपको कैसे रटने हैं, ठीक वैसे ही, क्योंकि हमने एक वाक्य यूज़ किया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब मैं आपको तोड़ना सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? जोड़ना और तोड़ना सिखा रहा हूँ। छोड़ना तो आप खुद ही सीख जाओगे। मैं आपको जोड़ना और तोड़ना सिखा रहा हूँ, छोड़ना तो आप खुद ही सीख जाओगे। अब यदि हमारे पास आता है क्या, ये 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8, 2 4 6 8। इसका हमें क्या करना है, 2 4 6 8 का हमें n to n तक हमें क्या करना है, इनका एवरेज ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, इसके लिए हम क्या लेंगे, देखो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n कोष्टक n+1। ये होता है हमारे लिए किसके लिए, योग के लिए, और एवरेज के लिए अपना होता है n+1। यदि यही हमारा विषम संख्याओं में आ जाए 1 3 5 7 9, ठीक है, यही हमारे पास विषम संख्या में आ जाए तो इसका सम होता है n² और एवरेज होता है n। ठीक है, क्या होगा यदि हमारे पास कैसे आ जाए, इसका स्क्वायर आ जाए, इसका स्क्वायर आ जाए। ठीक है, यहाँ तक हम क्या ले रहे हैं, n ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, n ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, n ले रहे हैं, यानी इनकी संख्या ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, इनकी संख्या। ठीक है, n मतलब इनकी संख्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ। लेकिन यदि यही हमारे पास इस तरह से आते हैं, किस तरह से आते हैं, यही हमारे पास इस तरह से आते हैं, किस तरह से, स्क्वायर में आते हैं, ये, तब हम इनकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। तो उनकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास रहेगा n कैपिटल कोष्टक n+1 n+2 अपॉन 6। ये तो रहेगा, ये दोनों का है, ठीक है, सेम है। और इसका यदि हम वो देखेंगे एवरेज, तो एवरेज रहेगा n+1 और n+2
अपॉन 6। ठीक है, यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है, यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि यदि क्या बात है ध्यान योग्य बात, यहाँ पर जो n है हमने कैपिटल लिया है, अर्थात अंतिम अंक। ठीक है, अर्थात अंतिम अंक। ठीक है, अब इन पर आधारित हम क्या लेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, और क्वेश्चंस जो होंगे वो स्लो होंगे, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जो आपको कहें तो एक बेसिक से, जीरो से आगे चलने को काफ़ी रहेंगे। चलो बिना समय गवाए हुए हम आपके तोड़ना सिखाते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। देखो हमसे कहा गया है फाइंड द एवरेज ऑफ 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये ज्ञात करने से पहले मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में एक कंसेप्ट क्लियर करा चुका हूँ। वो ये है कि यदि हमारे पास किसी भी संख्या का एवरेज 9 दे रखा है, क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, यदि एवरेज की प्रत्येक संख्या में एक ऐड कर दिया जाए तो एवरेज में भी एक ऐड हो जाता है। ठीक है, एक माइनस कर दिया जाए तो एवरेज में से एक माइनस क्या हो जाता है। और दूसरा, यदि एवरेज में से डिवाइड कर दिया जाए, एवरेज को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो एवरेज का भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। समझ रहे हैं, ये कंसेप्ट हम करा चुके थे पहले। ठीक है, और यदि एवरेज में क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, एवरेज की प्रत्येक वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एवरेज में भी क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये चीज़ इससे पहले वाले हम उसमें क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं, इससे पहले वाला कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। आज हम जो कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं, पहला कंसेप्ट ये रहेगा कि जो अभी हमने फॉर्मूले कराए हैं उन पर बेस रहेगा। किस पर रहेगा, जो अभी हमने फॉर्मूले कराए हैं उन पर बेस रहेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्वेश्चन पुट ऑफ करने वाले हैं। इस बात के लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन फैकल्टी और प्रोसेस बिल्कुल एज इट इज डिजिटल बोर्ड की तरह कराएंगे। तो एक हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, वो ये है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 2, 5, 7, 8, 9। इनका हमें क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो हमारे बेसिक से मेथड है, बेसिक सा मेथड क्या है, हमारा बेसिक सा मेथड ये था कि नंबर, सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ नंबर, यानी राशियों का योग। यानी देखो मैं आपको बिल्कुल सिंपल से बता रहा हूँ, हमने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा था 2, 5, 7, 8, 9 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 5। एक मेथड ये है, हम इनका क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, मेरा अपना अलग है, आपका अपना अलग है, और सेम भी हो सकता है। ठीक है, 8, 9, 17, 17 7, 24, 24 और 7 कितने, 31, 31/5। ठीक है, ऐसे 8 और 9, 8 दूनी 16, 17, 17 और 7 24, 17 3 कितने हुए, 20, 20 कितने बचे, 4 बचे, कितने हुए, 24, 24 5 29, 30 31/5। इसको डिवाइड कर दो तो 15, 6 पॉइंट जो भी है 34, 6.2, ये इसका एवरेज आएगा। एक मेथड हमारे पास ये है, और दूसरा मेथड हमारे पास क्या था, वो ये था कि इनमें से ये देख लो कि हमारे पास हम सभी संख्याओं को किसके लगभग ला सकते हैं, 5 के लगभग ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, 2 के लगभग ला सकते हैं, 7 के लगभग ला सकते हैं, जिसके भी लगभग ला सकते हैं वो ला सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से ले लिया 7, इसको भी 7 बनाना है, इसको भी 7 बनाना है, इसको 7 बनाना है, इसको 7 बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितने की कमी पड़ेगी 7 बनाने के लिए, 5 की। यहाँ पर कितने की पड़ेगी, 2 की। यहाँ 0, यहाँ +1, और यहाँ कितने ऐड हो रहे हैं अपने पास,
यहाँ ऐड हो रहे हैं अपने पास कितने, +2, कितने हुए 3, और ये कितने अपने पास 7, कितने बचे 4, 4 हम कितने का डिवाइड करें, कितने की कमी पड़ रही है 1 2, कितने की कमी पड़ रही है 1 2 3 की कमी पड़ रही है, उस हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, कितने जगह बांटना है, ये 3 जगह, जितने जगह बांटना है हम उतने जगह क्या कर सकते हैं, इसका डिवाइड कर सकते हैं, और इसमें से क्या कर सकते हैं, घटा देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6.2 आएगी। ठीक है, छोटे छोटे हैं, आप इनको बेसिक से कर सकते हैं, ऐसा कोई बेसिक नहीं है। अब चलते हैं हम एक और कंसेप्ट पे, क्वेश्चन आप कर लेते हो, बहुत ही अच्छी बात है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, फाइंड द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 10, यानी प्राकृतिक संख्याओं का 1 से 10 तक क्या ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्याओं का 1 से 10 तक हमें क्या ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है। ठीक है, अब 1 से 10 तक एक मेथड तो ये है, आप ऐसे करो 1 2 3 4 ऐसे ऐड कर लो। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, प्राकृतिक संख्या का योग, ये होता है ना, ठीक है, होता है कि नहीं होता, योग होता है एवरेज के लिए, ये फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला आपको कैसे याद करना है, ठीक वैसे याद करना है जैसे आप अपने रिलेटिव्स का नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, चेहरा, पता याद कर लेते हो। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है ना, 10 रखेंगे यहाँ पर, +1/2, ऐड करेंगे 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 अपना एवरेज आएगा। कितना आएगा, 5.5। ठीक है, चलो 1 से 10 तक हो गई। यदि हमसे ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि प्राकृतिक संख्याओं का 15 से 20 तक एवरेज ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याओं का 15 से 20 तक क्या ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है, 15 16 17 18 19 20 इनको ऐड कर लेंगे। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि सबसे पहले हमें 1 से 15 तक ज्ञात करना है, तो 15 + 1/2 यानी कि 8। ठीक है, और 20 तक में से घटाना है 1 से 20 तक, तो 15 से 20 तक, 15 16 17 18 ये हमको क्या कर देना है, इसमें से लेस कर देना है। वो कैसे होगा लेस, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हमको क्या करना है, 20 तक ज्ञात करना है। तो 20 के लिए 20 + 1 21/2। ठीक है, 20 + 1/2 फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है n + 1/2, प्राकृतिक संख्याओं के औसत का फॉर्मूला है, ये आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, 20 तक संख्याओं का एवरेज निकालेंगे तो 21 के लिए 10.5। अब हमसे कहा गया है 15 और 20, 16 से 20 तक, 15 लेंगे तो इसमें 15 ऐड करना पड़ेगा हमको, 16 लेंगे तो 16 ऐड करना पड़ेगा। हमसे कहा गया है 1 से 15 से 16 तक, 15 से 20 तक संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो हम 1 से लेकर 15 तक ज्ञात करेंगे, तो 15 + 1/2 यानी हो गए 8। 8 इसमें से घटा देंगे तो 2.5 हमारा क्या आएगा, आंसर। मैं सोच रहा हूँ आपकी समझ में अभी ये नहीं आया है। देखो ऐसे का हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं उसके माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। देखो अब इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट और बताने वाला हूँ। देखो हमने यहाँ से आगे क्या सीखा है, एक समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा था, या सुना होगा, नहीं पढ़ा है तो। समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, इस पर भी हमारे क्या बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। किससे संबंधित, एवरेज से संबंधित। किससे संबंधित, एवरेज से संबंधित। कैसे बनते हैं उसे समझने से पहले हम इसको अच्छी तरह जानेंगे कि एवरेज इसका निकाला कैसे जाता है। ठीक है, सबसे छोटी छोटी लेके चलेंगे बेसिक्स।
देखो हमारे पास 2 4 6, ठीक है ना। ये एक समांतर श्रेणी है, इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। यानी पहले और अंतिम को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करने पर इसका क्या निकलता है, क्या निकलता है, एवरेज। चलो ये तो 3 डिजिट्स थे या 3 टर्म्स थे, इसलिए हमने ये कर दिया। चलो हम 4 करके देखे थे, 8। सबसे पहले हम बेसिक से निकालेंगे जो हमने सीखा है। 6 4 10 और 10 कितने हो गए, 20। कितने हो गए, 20। कितने हो गए, 20। कितने हो गए, 20। देखो 6 8 14, 14 6 20। डिवाइड कितने से करेंगे अपन, 1 2 3 4। कितना आ रहा है इसका एवरेज, 5 आ रहा है। अब एवरेज हम यदि हम सामान्य विधि से कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, और यदि हम जो अभी जो प्रोसेस अपनाया था, क्या किया था हमने, प्रथम पद एवं अंतिम पद को जोड़ के 2 से डिवाइड किया था, तो क्या 5 आएगा। चलो चेक करते हैं। 8 + 2/2, ठीक है, कितना हुआ, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 5। अच्छा सर ये ना सम संख्या है इसलिए आप कर रहे हो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये सम संख्या है इसलिए ये हो रहा है, हमें विषम संख्याओं का करके बताइए। बिल्कुल, ये सर आपने छोटी संख्याएं ले रखी इसलिए ये पॉसिबल है, हमें आप एक बड़ी संख्या लेके बताइए। बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। ये सम संख्याएं हैं, चलो विषम संख्याओं पर निकाल रहे हैं। 5 7 9, ये विषम संख्या है ना, कैसी संख्या है ये, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। 5 7 9 इनका निकालेंगे, ठीक है। हम छोटी संख्या इसलिए ले रहे हैं क्योंकि छोटी सी आपके दिमाग में कैलकुलेशन याद भी रह सकती है, और बड़ी संख्या लेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा और आप भूल जाओगे, आप भूल जाओगे, और भूल गए तो सब कुछ खत्म है। देखो इनको ऐड कर लो पहले और 3 से डिवाइड कर दो। 7 5 12, 12 9 21। कितने से डिवाइड करेंगे, 7, ठीक है। अब हम वही मेथड अपनाएंगे जो अभी हमने पहला और अंतिम जोड़ा, कितने हो गए 14, कितने का डिवाइड किया, 2 से, कितना आया 7। बोथ आर सेम। इट मीन्स इज दैट इफ इन इक्वेशंस गिवन सीरीज इज अ एपी यानी अर्थमेटिक सीरीज, यदि हम कह सकते हैं यदि किसी प्रश्न में हमसे कह रखा है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद जो भी हो 30 35 27 11 9 15 कुछ भी दे सकता है, तो उसका एवरेज ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहला और अंतिम पद ऐड कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या होगी, उस समांतर श्रेणी की क्या रहेगी, एवरेज रहेगा। क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। तो चलो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन इज दिस दैट किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 7 और अंतिम पद 19 है, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है। कैसे करनी है, सिंपल मेथड, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना हुआ 26 बाई 2 यानी 13 इज योर एवरेज। ठीक है, भाषिक क्वेश्चंस, चलो मैं एक क्वेश्चन लिख के बता देता हूं। कभी कभी वो ये नहीं कहेगा कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, कभी कभी कहने वाला ये कह सकता है कि किसी पंक्ति में
किसी श्रेणी में, श्रेणी तो कहेगा लेकिन समांतर श्रेणी में नहीं कहेगा, सभी पदों का अंतर क्या है, किसी श्रेणी में सभी पदों का अंतर 5 है। सभी पदों का अंतर क्या है, 5 है। ठीक है, पदों का अंतर कितना दे रहा है, 5 है, जिसका अंतिम पद 57 मान लिया जाए। ठीक है, और अंतर को ही प्रथम पद मान लिया जाए। जो अंतर है उसी को हम क्या मान रहे हैं, प्रथम पद मान रहे हैं, और उसका अंतिम पद क्या है, 57 है। तो इस श्रेणी का क्या याद करना है हमें, इस श्रेणी का एवरेज क्या होगा, इस श्रेणी का एवरेज क्या होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस 57/2 जो आएगा हमारा क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। आप इसे कर सकते हो। क्वेश्चन एक बार फिर आप नोट कर सकते हो, क्वेश्चन एक बार आप पुनः नोट कर सकते हो। यदि किसी समांतर किसी श्रेणी में पदों के मध्य अंतर, सभी पदों के मध्य अंतर कितना है, 5 है, 7 है, 9 है, 3 है, 1 है, 5, जो भी आपके मन में आए वो कर सकते हो। ठीक है, और यदि इसी अंतर को प्रथम पद मान लिया जाए तथा अंतिम पद 57, 56, 53, 52 जो भी आप रख लो, तो उस श्रेणी का हमें क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रथम एवं अंतिम पद को ऐड करके क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ, पहले प्रकार का क्वेश्चन तो ये रहा। श्रेणी पे दूसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या रहेगा, देखो हमारे पास एवरेज दिया गया है, क्या दिया गया है, एवरेज। क्या दिया गया है, एवरेज। हमसे कहा गया है कि समांतर श्रेणी का किसी श्रेणी का किसी अगर एवरेज देगा तो हमसे ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो समांतर श्रेणी है। यदि उसने कहा है कि किसी श्रेणी का औसत कितना है, समांतर भी कह सकता है, किसी श्रेणी का औसत 9.5 है, कितना है, 9.5 है, और अंतिम पद कितना दे रखा है उसने, अंतिम पद दे रखा है उसने 5। तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए भैया, प्रथम पद की बजाय श्रेणी बताइए, ये भी कह सकता है हमसे। औसत दे रखा है, प्रथम पद अंतिम पद दे रखा है, ठीक है, और श्रेणी पूछ रहा है, कैसे ज्ञात करेंगे। श्रेणी के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले अंतर सार्वंतर चाहिए। देखो सबसे पहले तो हमें प्रथम पद ही चाहिए, प्रथम पद चाहिए। तो हमारे पास क्या होता है, पहला पद और अंतिम पद जोड़ते हैं अपन, से 2 से डिवाइड करते हैं, तब हमारे पास क्या आता है, औसत आता है। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर लो, औसत ये रहा, अंतिम पद ये रहा, पहला पद निकाल सकते हो, a प्लस औसत कितना है अपने पास, l कितना है अपने पास, 5, कितना है 5/2, औसत कितना है 9.5, कितना हो गया, a बराबर 19, 9 दूनी 18, 1 19 -5, कितना हो गया, a का मान आ गया अपने पास 14। ठीक है, प्रथम पद निकाल लिया हमने, अंतिम पद हमारे पास दे ही रखा है, औसत आ गया, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कोई बात तो नहीं है, आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है ना, आप भी क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे। कब सीखोगे, जब आपके बेसिक क्लियर होंगे। जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं है तब तक आप क्वेश्चन बनाना तो दूर, लगाना भी नहीं सीखोगे। समझ रहे हो ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं। अब देखो इसी पर एक कंसेप्ट और है, इसी पर एक कंसेप्ट और है, इसी पर एक कंसेप्ट और है, वो क्लियर करा के आगे की क्लास कल कराएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो,
हमारा दिल टूट जाता है। और आपको पता है कांच का नहीं है, हार्ड मांस का बना हुआ है, एक बार टूट गया तो फिर जय हिंद जय भारत हो जाती है। ठीक है, जैसे हमसे कहा गया है कि 51 पदों की एक सीरीज है। चलो ऐसे नहीं, इसको ऐसे पढ़ते हैं। 11 पदों का औसत 9 है, या ये कहते हैं, चलो ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएगा, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत प्रथम की बजाय ऐसे कर देते हैं अपन। ठीक है, प्रथम से आप पकड़ लोगे इसलिए पकड़ नहीं पाओगे। औसत 17 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि हमसे ये कहा गया है दी गई संख्या ये वाली संख्या विषम है, तो अर्थात इस उनमें से एक पद हमें दे दिया गया। ठीक है, उनमें से एक पद हमें दे दिया गया है। ठीक है, 25 प्राकृतिक संख्याओं को औसत दे दिया, माइनस में भी हो सकती हैं, प्लस में भी हो सकती हैं। ठीक है, अब 25 में से एक हमें मिल गई, और औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है, मिडिल पॉइंट होता है। एवरेज इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल वैल्यूज। ठीक है, मिडिल पॉइंट होता है। ठीक है, तो एक संख्या हमें मिल गई, वो क्या है? 17। कितनी बची हमारे पास? 25 में से एक हमें मिल गई, तो हमारे पास 24 संख्याएं बची। ध्यान से सुनना, 25 में से हमें एक संख्या मिल गई, हमारे पास कितनी बची? 24 संख्याएं बची। और हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं में अंतर डिफरेंस कितने का रहता है? एक का रहता है ना। अच्छा, तो बीच की संख्या मिल गई हमें। क्या मिल गई? बीच की संख्या मिल गई, 17 है। और 12 संख्याएं तो 17 से पहले होंगी कि नहीं होंगी? 12 संख्याएं 17 के बाद होंगी। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। एक बार और समझो, हमें 25 में से एक संख्या मिल गई, और वो संख्या हमारी क्या है? मिडिल पॉइंट है। क्या है? मिडिल पॉइंट है। क्या है हमारा? मिडिल पॉइंट है। मध्य की संख्या मिल गई, सबसे बीच वाला मिडिल पॉइंट आपने खोज लिया। और हमको पता है कि ये बीच, हम किसी भी स्थान में बीच में खड़े हैं, तो जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी इधर होगी। हम किसी भी एंगल उस पे पट्टी पे एट द मिडिल पॉइंट खड़े हो जाएं, और हमसे कहा गया है, हमें पता चल गया कि हम बीच में खड़े हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हमारे पास जितनी दूरी राइट में है उतनी दूरी लेफ्ट में होगी। दैट्स ऑल। अब हमें यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे पास 25 में से एक संख्या मिल गई, वो कौन सी है? 17 है। ठीक है, वो कौन सी है? 17 है। अर्थात 24 संख्याएं बची, तो 24 संख्याएं में से 12 17 से पहले होंगी और 12 17 के बाद होंगी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, होनी चाहिए। देखो कोई बात नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हो 17 को हमने बीच में क्यों लिया? क्योंकि एवरेज जो होता है मिडिल पॉइंट होता है। मैंने अभी आपको 2 3 4 इसका एवरेज निकालना, 6 12 आ रहा है, कितना आ रहा है? 4 3 7 8 9। 9 में कितने का डिवाइड करेंगे? 3 का करेंगे। आंसर क्या आया हमारा? 3 आया। 3 कहाँ है? इसके मिडिल में है। अर्थात जो एवरेज जो होता है मिडिल पॉइंट होता है, मिडिल वैल्यू होती है। क्या होती है? गिवन्स नंबर का सम करने के पश्चात जो होती है, सम करने के पश्चात जो वैल्यू आती है उसका मिडिल पॉइंट आता है। तो ये हमारा मिडिल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? 17 हमारा मिडिल पॉइंट है। अब हमसे कहा गया सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 17 में 12 ऐड कर देंगे। 17 में कितना ऐड कर देंगे? 12 ऐड कर देंगे। कर दो 12 ऐड।
17 प्लस 12 कितने हुए 29, यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी हमारी 29। अब सबसे छोटी संख्या तो 17 में से कितने घटा देंगे 12 लेस कर देंगे, कितने बचेंगे अपने पास 5। ठीक है, सबसे छोटी एवं बड़ी संख्या। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन इस तरह फॉरवर्ड कर सकता है कि देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, 25 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, 25 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। ठीक है, पहली तरीके से। दूसरे तरीके से 25 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, 25 की जगह यहां 27 कर सकता है, 20 कर सकता है, 5 कर सकता है, ये वैल्यू चेंज कर सकता है। ठीक है, अभी हम केवल इसी क्वेश्चन में यही वैल्यू के माध्यम से 29 एवं 5 के माध्यम से हम एक और इसमें क्या करने जा रहे हैं, 2 फेरबदल और करने जा रहे हैं। हमसे कहा गया है 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत यदि 17 है तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन वही है, उसने क्या पूछ लिया, योग पूछ लिया। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या आई 29, सबसे छोटी संख्या क्या आई हमारे पास 5, ऐड करने के पास 34। क्या पूछ लिया, ऐड कर लिया। अब उसने इसी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ लिया कि इनका डिफरेंस कितना है, इनका क्या है डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस कितना आएगा अपने पास 25। एनी प्रॉब्लम, चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन में आपको और देता हूं, वो आप खुद करना। ठीक है, क्योंकि इसी में अभी 4 प्रकार के क्वेश्चन और बनेंगे, 4 प्रकार के क्वेश्चन और बनेंगे। और मैं क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूं आपको। जब आप क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे तो क्वेश्चन लगाना भी सीख जाओगे। यदि आप क्वेश्चन लगा सकते हो तो क्वेश्चन बना सकते हो। ऐसा होगा, संभव इतना नहीं होता है कि जो क्वेश्चन लगा सकता है वो बना सकता है। ठीक है, ऐसा सीखना है हमें कि बनाना भी जाने क्वेश्चन और लगाना भी जाने। ठीक है, यदि हम पे आता है कि भाई इसमें से एवरेज में से इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो भाई क्वेश्चन बनाने वाला कहां से क्वेश्चन बनाएगा। तुमको पता है कि इसकी नस यहां है, वहीं से पकड़ लो, कोई आगे भाग के नहीं जा सकता। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। ठीक है, इसी पे आधारित। ठीक है, विषम सम, क्योंकि हमने यहां पर ऑड लिया था, ऑड पे ही आधारित लेंगे। अब ये मैंने क्या कह दिया, देखो 27 प्राकृतिक संख्याओं का योग, योग नहीं प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 27 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है 22 है। कितना है 22 है। तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। क्वेश्चन कहां है, वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया था। अब मैंने क्या पूछ लिया इसमें, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। नंबर कितने हमारे पास 27। कैसे हैं, नेचुरल नंबर है। कैसे हैं, नेचुरल। इट मीन्स डिफरेंस इज 1। इट मीन्स डिफरेंस इज 1। हमने कहा है 27 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 22 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। हमारे पास 27, हमसे कहा गया है कि टोटल नंबर कितने हमारे पास 27 है, उनमें से एक दिया गया है कितना है 22। और ये 22 जो क्या है हमारे पास मिडिल पॉइंट है। क्या है, मिडिल पॉइंट है, यानी 22 में से 27 में से एक नंबर मिल गया, वो हमने बीच वाला पकड़ लिया। कितना पकड़ा 22 पकड़ लिया ना। अब हमारे पास कितने बचे 26। तो जब बीच में खड़े हैं, हमारे पास 11 मीटर की क्या है
रस्सी है और हमसे कहा है कि बीच में खड़े हो जाओ, तो जहाँ पर 6 खत्म होता है वहीं पर खड़े हो जाएंगे ना, तो 5 मीटर इधर और 5 मीटर उधर हो जाएगी। अब हमारे पास कितने बचे, 27 में से एक नंबर, एक वैल्यू उसने दे दी बीच वाली, वो कितनी हमारे पास 22 है, और 22 यानी कि अब हमारे पास 26 वैल्यू बची। ये तो 26 सबसे मध्य की संख्या है और 22 संख्याएं बची जिनका एवरेज हमें पता नहीं है। तो यदि हम एक इससे बाद की देखें तो कितनी होगी 23, और इधर कितनी होगी 21। ऐसे करके करके 13 संख्या हम इधर जाएंगे और 13 संख्या हम इधर ऐड करेंगे। एक तरीका तो ये है कि हम एक एक करके ऐड करते चलें। दूसरा तरीका अपने पास सिंपल सा ये रहेगा कि 13 इधर ऐड कर दो 22 में, सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। 22 में कितना ऐड करेंगे, 22 में 13 ऐड करेंगे, कितना हो गया 5 और 3 35, और 35 का हमें क्या ज्ञात करना है, इस वर्ग ज्ञात करना है, तो 1225 ये इसका राइट आंसर है। कैसे ज्ञात किया, एकाधिकरण विधि से ज्ञात किया, वैदिक विधि से ज्ञात किया। सबसे छोटी संख्या कितना है 22 में से हम कितने लेस कर देंगे 13 लेस करेंगे, कितना बचा हमारे पास कितना बचेगा 12 में से 3 गए तो 9, सबसे छोटी संख्या 9। यदि इसका स्क्वायर ज्ञात किया तो हमारे पास आएगा क्या 81। हमसे ये भी कह सकता है कि दोनों सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं के वर्ग का अंतर क्या होगा, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो, मैं तो केवल आपको एक तरीका बता रहा हूं। ये कब बताया, जब ये क्या हो विषम हो यानी कि ऑड हो, ठीक है। अब यदि ये वाली संख्या क्या दे दी जाए, हमें सम दे दी जाए, इवन दे दी जाए, फिर कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो क्वेश्चन यही रहेगा, आशा करता हूं आप पकड़ चुके होंगे। अब इसकी नकल या नस या जो भी है पकड़ चुके होंगे, ठीक है। चार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 5 है। 4 प्राकृतिक संख्या का औसत 5 है। कितना है 5 है। तो हमें सबसे छोटी एवं बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 5 है। अब ध्यान रखना ये 5 है, ये 4 का मिडिल पॉइंट नहीं है। हम कैसे पता करेंगे कि ये जो नंबर है वो इधर को जाएगा या इधर को जाएगा। यहां हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कैसा है सम है, तो हमें 2 डिजिट लेनी पड़ती हैं, एक इससे एक्स्ट्रा एक इससे कम, यानी कि हमारी जो मेन डिजिट है वो ये 2 हैं। कितनी है 4 और 6। कौन कौन सी हैं 4 और 6। अब एक इधर कम कर दो, कितनी होगी 3, और एक इधर बढ़ा दो, कितनी हो गई 7, और 6 7 कितने हो गए 6 दूनी 12, 1 13, और 13 6 19 पॉइंट में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। पॉइंट्स में कम करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये समय तो यहां पर आएगा पॉइंट्स में 5.5, ठीक है। कैसे भी आ सकता है, ये आएगा तो हमें 200 नंबर मिलेंगे, और विषम आएगा तो हमें मिडिल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। 5.5 है 4 संख्याओं का, देखो 5.5 सब तरीके से चेक कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5.5, ठीक है। 4 प्राकृतिक संख्या का औसत 5.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, तो देखो 5.5 है। संख्या कितनी है हमारे पास 4 है,
तो एक इधर से कम कर दो, ये जो है इसका मिडिल पॉइंट है, अर्थात ये सम है तो ये वाला हमारा कोई नंबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जो दिया गया है यदि ये सम संख्या है तो ये जो एवरेज है वो हमारा मिडिल पॉइंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यदि ये विषम संख्या है तो दी गई संख्या हमारा क्या रहेगा, मिडिल पॉइंट रहेगा। अब देखो यहाँ से कम करेंगे एक, कितना बचेगा 5, यहाँ से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इधर है, अब दो संख्याएं मिल गई हमारे पास, 4 हैं तो इससे एक और कम कर दो 4, और यहाँ एक और बढ़ा दो 7, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, 5 6 4 10, 10 और 7 कितने हो गए 9 और 13, 9 प्लस 13 कितने हो रहे हैं ऐड करने के बाद, ये हो रहे हैं पास 21, 21 में कितने का डिवाइड करेंगे 4 का दे दो 5.5। आंसर अपना कैसा है, सही है। वो भी सही था, हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी डिवाइड करने में, ठीक है। ऐसे करके आता है। इस जो सम वाले हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस कल वाली वीडियो में हम करने वाले हैं, और क्वेश्चंस के पता ही नहीं हम कितने क्वेश्चन करेंगे। मैंने बेस बता दिया आप लोगों को कि क्या बेस रहेगा, और उससे संबंधित क्वेश्चन भी करा दिए हैं। अभी मैंने केवल कौन सा टॉपिक लिया है, केवल ये लिया है, केवल ये वाला पॉइंट उठाया है। उस पर मैंने आपको 4 5 6 प्रकार के 7 से 8 प्रकार के क्वेश्चन करा दिए हैं। और आशा करता हूँ यदि आप क्वेश्चन बनाना सीख गए ना तो क्वेश्चन लगाना कहीं दूर की बात नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन बनाना तब सीखोगे जब क्वेश्चन लगाना सीखोगे, क्वेश्चन लगाना तब सीखोगे जब क्वेश्चन बनाना सीखोगे, ठीक है। परपेंडिकुलर ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ और डीपली मैनर में अध्ययन करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।